वो जिसको पैर मोदी जी ने धोया था प्रयागराज में कुंभ के मेले में, वो स्वच्छाग्रही हम लोग हैं। और 58,000 स्वच्छाग्रही बेघर हैं और 57-58 दिन वहाँ पे धरने पे बैठे रहे। ये क्या बताएंगे रोजगार यहाँ क्या है? रोजगार की स्थिति बड़ी खराब है, सच्चाई तो है। आज इनका तो पेमेंट आता होगा 7वां 8वां 9वां वेतन लेके, इनके बाल बच्चे खुशहाल, इनको लग रहा है कि सब इसी तरह चल रहा है। आज बीजेपी 400 पार कर रही है डंके के चोट पे, और सपा का एक सीट नहीं निकलेगा डंके के चोट पे। डंके के चोट पे मैं ललकार के कह रहा हूँ। आज सभी नौजवान अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, सबका भविष्य हाशिए पे गया हुआ है। यहाँ कोई नौजवान वो नहीं होता है, बहुत सी बीमारी है सबको अंदर से, लेकिन बताना कोई नहीं चाहता। आज सारे नौजवान जो है ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं सरकार। है युवाओं का मूड क्या है आपकी लोकसभा चुनाव में? अब की बार तो यही राजीव राय जो आए हुए हैं इंडिया गठबंधन से, विकास इसकी उम्मीद इनसे लगी है और हो सकता है परिवर्तन होगा। सृष्टि परिवर्तन की नीति है, क्योंकि दुष्यंत कुमार ने कहा था कि पीठ परवस्ती हो गई है, अब पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आग मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, लेकिन हो कहीं वो आग तो आग जलनी चाहिए, वो आग जलनी चाहिए। तो इस सभी नौजवानों को आज रोजगार की जरूरत है, सभी नौजवानों को पढ़ाई शिक्षा की जरूरत है। 5 किलो राशन से परिवार नहीं चलेगा। 5 किलो राशन से अगर परिवार पल जाता तो 5 किलो ये गरीब लोग दे देंगे उनको। इन लोग को रोजगार चाहिए, बाल बच्चों का भविष्य बन सके, इनके भी बच्चे पढ़ के IAS BCS डिग्रीधारी हो सकें, इनके भी बच्चे पढ़ लिख के एक समाज में खड़ा होने का काम कर सकें। ये नहीं कि पीठ पे बोरा हाथ में कटोरा। गरीब का बेटा आज स्थिति है, गरीब का बेटा देखिए पीठ पे बोरा हाथ में कटोरा और प्राथमिक विद्यालय में खिचड़ी के लिए मार करता है। वहीं अमीर का बेटा कोट पैंट टाई पहन के खड़ा होता है तो दरवाजे पे बस जाती है और खूब ठाट बाट से हो जाता है। गरीब का बेटा कैसे कंप्यूटर पढ़ता है, अमीर का बेटा कैसे कंप्यूटर पढ़ता है, तो विकास किसका होगा? गरीब का होगा कि अमीर का होगा? बाबा साहब ने कहा था कि हमारे भारत में 2 घंटियां बजती हैं सुबह सुबह, एक विद्यालय की एक मंदिर की। रास्ता आपको तय करना है कि विद्यालय जाना है कि मंदिर जाना है। अगर मंदिर जाने से IAS डिग्री होता है तो मंदिर जाइए और देखिए रहे शिक्षा। अमीर का बेटा पढ़ने जाता है, गरीब के बेटे जब कोई नेता आता है तो झंडा लेकर उनके पीछे दौड़ते हैं, तो गरीब का विकास कैसे होगा? यही तो दुर्भाग्य है, यही तो दुर्भाग्य है। फिर झंडा ढोने क्यों जाते हैं? ये सुनिए, धृष्टराज जैसे गंधारी जैसे आंखों में पट्टी बांध चुके लोग, यही तो दुर्भाग्य है घोसी लोकसभा का, कि लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारे हित के लिए कौन है और दुख के लिए कौन है, सुख के लिए कौन खड़ा हो रहा है। आज एक ऐसा माहौल बना दिया जाएगा, आप मीडिया बंधुओं के आप लोग के भी चौथे लोक स्तंभ में आप लोग हैं। आप लोग सच्चाई से अगर बात रखते तो सरकार कब की उखड़ गई होती। आप लोगों को भी कमी है, आप लोग छोटी छोटी बातों को इतनी बड़ी बना के दिखा देते हैं कि आदमी क्या सोचे, उसमें ब्रेन वॉश हो जा रहा है, नौजवान बिगड़ रहे हैं, आज दिशाएं बिगड़ रही हैं। सच्चाई है भाई, किसी को बुरा न लगे क्योंकि सत्य कड़वा होता है। इतना मैं कह देना चाहता हूँ कि आज बीजेपी 400 पार कर रही है डंके के चोट पे, और सपा का एक सीट नहीं निकलेगा डंके के चोट पे। डंके के चोट पे मैं ललकार के कह रहा हूँ। आए हमारे विधानसभा में आए, देवरिया आइए, एक सीट अगर अखिलेश यादव का निकल जाए, अपनी सीट वो बचा ले सिर्फ, वो भी मुश्किल है। क्यों नहीं बचा पाएंगे इस बार। क्यों? क्योंकि अखिलेश यादव को 2014 में हमने भी वोट किया था। क्या सोच के वोट किया? यंग हैं, कुछ अच्छे करेंगे, कुछ नेक करेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। हमारी यूपी, पश्चिमी यूपी के लिए किया, हमारे पूर्वोत्तर के लोगों के लिए कुछ नहीं किया। जुमला सिर्फ पहनाए, माला पहनाए, सिर्फ माला पहनाए। और इस चीज़ को, यहाँ इतने सारे लोग खड़े हैं, इस चीज़ को राजनीतिक स्तर से न देखा जाए, एक मानवता के स्तर से देखा जाए। चलिए, आपने कहा कि अखिलेश को आपने वोट किया, अखिलेश ने विकास नहीं किया, कुछ नहीं किए। प्रधानमंत्री मोदी का कुछ काम बताइए। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप उनसे प्रभावित हैं। 100% हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में जो कार्य हो रहे हैं, सब सराहनीय कार्य हो रहे हैं, सब बेहतर कार्य हो रहे हैं, बेहतरीन कार्य हो रहे हैं। एक युवा भाई साहब आइए, एक युवा भाई साहब आपके बगल में ही खड़े थे, इनसे हम जब बातचीत कर रहे थे तो इन्होंने साफ साफ कहा कि रोजगार के मामले में इस सरकार ने कुछ नहीं किया है। 10 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और यूपी में दूसरा कार्यकाल दिखा दे रहा हूँ। रुकिए, अब रोजगार पर बात हो जाती है। सर हमारी बात एकदम सही कर रहे हैं। रेलवे में सर हमारी बात सुनिए, हमारी बात सुनिए। अभी कोई नौकरी, कोई 75 न्यूज दिखाऊंगा मैं। 75 जितना भी आ रहा है सब पेपर लीक हो जा रहा है। क्यों? इसके पहले नहीं हो रहा था। तमाम ये चूतिया बनाया जा रहा है, गवर्नमेंट के माध्यम से लीक हो जा रहा है, तो ये हो रहा है। और कोई वैकेंसी नहीं, तमाम लीक यही लोग करवाते हैं। जानते हैं, ये खा के मोटे हो गए, तगड़े हो गए।
शुरू से घूस खाए हैं, आदत इनकी पड़ी है, हैं? खा खा के मोटे हो गए। लीक यही लोग करवाते हैं और दोष देते हैं किसको? बीजेपी को। नहीं सत्ता में जो रहेगा, नहीं सत्ता में जो रहेगा सवाल तो उसी से किया जाएगा ना। सत्य में बता रहा हूँ, पहले ही हमने रख दिया है। सत्य थोड़ा परेशान होता है, पराजित नहीं होता है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि 300 किलो रोज मैं गाली खाता हूँ और देने वाले देते हैं दो 300 किलो गाली रोज खाते हैं वो रोज लोग। हम अमित शाह भी खाते हैं, योगी जी भी खाते हैं, मोदी जी भी खाते हैं। महंगाई है कि नहीं? महंगाई है कि नहीं भाई साहब? महंगाई है, बिल्कुल है महंगाई, बिल्कुल महंगाई है भैया। हाँ? महंगाई है? नहीं महंगाई नहीं है। अच्छा आपको भी तो बड़ा है। अच्छा, ये बताइए, क्या बड़ा? आय का स्रोत भी तो बड़ा है। ये बताइए, टीचर एक प्राइमरी स्कूल का जो टीचर है, थोड़ा सा इधर आइए, आप इधर आकर प्राइमरी स्कूल का टीचर है, हाँ। उसका वेतन पहले क्या हुआ करता था, अभी क्या है? क्या कितने समय पहले की आप बात कर रहे हैं? अभी जस्टली थोड़े दिन पहले की, बीजेपी के पहले की मैं बात कर रहा हूँ। कितना वेतन था? जाके स्कूल में सो जाते थे, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं, 0.0 हैं, मजदूर वर्ग पर 0.0। आप देख रहे हैं कि जो निजी स्कूल है वहाँ पर बच्चों की संख्या बढ़ रही है, सरकारी स्कूल में बच्चों की संख्या नहीं। सर जी के पास सर्विस होगा, अच्छी नहीं सर जी का सर्विस होगा, ये क्या बताएंगे? स्वच्छ भारत मिशन को जिसको पैर मोदी जी ने धोया था प्रयागराज में कुंभ के मेले में, वो स्वच्छाग्रही हम लोग हैं। और 58,000 स्वच्छाग्रही बेघर हैं और 57-58 दिन वहाँ पे धरने में बैठे रहे। ये क्या बताएंगे? रोजगार यहाँ क्या है? रोजगार की स्थिति बड़ी खराब है, सच्चाई तो है। आज इनका तो पेमेंट आता होगा 7वां 8वां 9वां वेतन लेके, इनके बाल बच्चे खुशहाल, इनको लग रहा है कि सब इसी तरह चल रहा है। हवाई चप्पल वाले को जहाज बैठाने का काम बोली थी भाजपा, देख लीजिए स्थिति, चप्पल टूट गया, देख लीजिए। यहाँ तो कुछ अच्छा दिख रहा है, बिहार में जाइए ना, बिहार में जाइए, हैं? यहाँ तो सब कुछ ठीक है। बीपीएससी का पेपर लीक हो गया बिहार में हुआ है। बीपीएससी का पेपर बिहार में लीक हुआ है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, तमाम तरह के लोग देखिए भाई, यहाँ पे तू मैं न किया जाए और किसी से कोई जो है, ये मैं मनस्ता किसी के, कोई किसी के आँख का कांटा न बने, लेकिन कोई किसी के आँख का कांटा न बने। ये मंदिर की जो माइक बंद करा दिए हैं, मस्जिद के माइक बंद करा दिए हैं, क्यों? आप तो कह रहे हैं घंटा बजाइए, घंटा भी बंद हो जाएगा था फिर बाद में। तो योगी जी क्या कर रहे हैं? जब धर्म के नाम पे जब बंद करा दिए हैं कि माइक बंद करो, दोनों आदमी को बंद किए हैं। इस चीज़ को काटना मत, हम देखेंगे टीवी पे। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर जरूर। हम ये पूछ रहे हैं कि इसका मतलब क्या चीज़ है कि मंदिर का माइक बंद हो गया, उतर गया, मस्जिद का माइक बंद उतर गया, इसका मकसद क्या है योगी जी का? ये हम जानना चाहते हैं।